बड़ा मामला। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, यही वो बार बार कह रहा था। सांसद इस तरह की बातें बता रहे हैं और सुरक्षा बल जब उसे पकड़कर बाहर ले जाते हुए दिखाई दिए तो यही पीले रंग की गैस उस वक्त भी निकल रही थी, जो इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई भी दे रही है। सांसद यही कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में यह बहुत बड़ी चूक जरूर हुई है। अब इस लड़के का मकसद क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे वो कूद करके आगे आया और सीधा अध्यक्ष की जो कुर्सी तक अपने जूते से वो पीले रंग की जो गैस थी वो निकालना शुरू कर दिया, जो अंत तक याद देखिए जब लेकर के उसको सुरक्षा बल जा रहे हैं उस वक्त तक निकलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और एक ही नारा अंकिता, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और इस बीच दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से पीला धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वही तस्वीर आपको लोकसभा के अंदर की भी दिखा रहे हैं। लेकिन जब ये शख्स कूदा था, बिल्कुल दूसरी तस्वीर में आप देखिए तो मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल उस टाइम पर चेयर पर बैठे थे, यानी कि उनके ठीक बगल में। वो सकपकाकर उठ पड़े और उसके बाद वो एक रो को क्रॉस करता हुआ दूसरी रो में गया, फिर तीसरी रो में गया और उसके बाद पूरे लोकसभा में पकड़ो पकड़ो के नारे गूंजने लगे। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि भगदड़ की स्थिति नहीं हुई, क्योंकि 0 8 चल रहा था, 1 बजे का समय था, तमाम सांसद संसद से बाहर थे। लेकिन दो तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से संसद की सुरक्षा में बड़ी ये चूक है। प्रताप सिन्हा जो कि मैसूर के सांसद है, उनका ये रिलेटिव बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो तमाम प्रोसीजर है किसी सांसद के साथ किसी अतिथि के, किसी गेस्ट के आने का भी, उस पर भी क्या ध्यान नहीं दिया गया है। और जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो काफी ऊंचाई पर, जैसा कि हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी बता रहे थे, दर्शक दीर्घा या फिर मीडिया की बैठने की जगह होती है। ऐसे में शालिनी, ये हिमाकत इस शख्स की इतनी ऊंचाई से वहां कूदने की और नारे लगाने की। बिल्कुल अंकिता, और एक चीज यहाँ पर और ध्यान देनी होगी, जैसे इसके पहले अमिताभ बता रहे थे कि एक रुमाल तक अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती है। टपरिया सी फिर वो धुआं निकलने लग पिया, कोई कागज हाथ पैकेट जैसा सी। देन हम सब लोग डर गए नेचुरली, और फिर जो एमपीओ के आसपास थे उन्होंने उसको दबा लिया। हमने देखा कि एमपीज ने भी पूरी मशक्कत की, उनको पूरी जिस सेक्शन में वो उन्होंने छलांग लगाई उन्हीं एमपीज ने उसको पकड़ा और फिर पकड़ के सिक्योरिटी को दे दिया, और वो जो धुएं वाली चीज थी उसको बाहर फेंक दिया। क्या कहते हैं, सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल, इस पे जांच होनी चाहिए। तो आप वो तो करेंगे यार, नेचुरल पार्लियामेंट में कुछ हुआ तो जांच तो करेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि सांसद अपनी आप बीती हमें बता रहे हैं कि संसद में किस तरीके से अज्ञात व्यक्ति ने पूरा हुड़दंग मचाया और सांसदों ने पूरी मशक्कत के साथ उसको धर दबोचा। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या पता चलता है, कौन है ये अज्ञात लोग और उन्होंने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया। नई दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 मौजूद थे। और ऐसे में आज का दिन चुना जाना इस शख्स के द्वारा जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि सोच समझकर ये जो अटैक है या ये जो हरकत की गई है वो सोच समझ के, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत की गई है। शालिनी, तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को समझाएंगे। ये देखिए, यहां से ये लड़का कूदा और कैसे फटाफट ये कुर्सियां लांघते लांघते एकदम तो हड़कंप मचाया गया। और तस्वीरें तुहानू दिखा रहे हैं किवें जिहड़ा धुएं दा गुबार उठिया है, और संसद दी तस्वीरां ने, क्योंकि बिल्कुल धुआं जिहड़ा है ते धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और इस धुएं दा गुबार जिहड़ा है उठदा होया नजर आया, क्योंकि जूते दे विचों कुछ उसने कढ़िया, क्योंकि साफ तौर ते जिहड़ी सुरक्षा जिहड़ी है उस दे विच कोताही हुई है। हालांकि कोई भी चीज अंदर ले जाने की इजाजत नहीं हुंदी, पर किवें वो इसनू गैस जिहड़ी है वो किस तरीके दे नाल लुको के लियाया सी, क्योंकि जूते दे विचों कड्ढी गई है। हालांकि एक इहो जिही गैस है कि जहरीली गैस सी या फिर सिर्फ ते सिर्फ एक दहशत फैलाउण दे लई ही वरती गई है। एक खैर जांच दा विषय, पर तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं, बिल्कुल हैरान करदा मामला। बहुत वड्डी खबर है, लोकसभा जिथे कि सारे देश के चुने हुए सांसद बैठते ने और कार्रवाई चल रही सी। ने वड्डी कोताही हुई है, 2 लोगों ने छाल मार दी, 2 लोगों ने संसद में छाल मारी है और विजिटर गैलरी तो एक कुत्ते ने और नारेबाजी की गई। बाद दे विच जदों सिक्योरिटी भी इन्हों लैके जा रही सी तो उस मौके ते भी जिहड़ा धुएं दा गुबार है उस मौके ते भी इन्होंने गैस छड्डी है। हालांकि इन्होंने किस चीज की वरतों की है, बहुत सारे सवाल ने, पर उत्थे गैस का गुबार जिहड़ा है अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा यह है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर
इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कितने एज के थे और क्या कुछ फिर एक्शन लिया गया अंदर? उनको पकड़ लिया है, सांसदों नहीं पकड़ा। और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं। दो लड़के थे? 2 लड़के थे। कुछ बताया उन्होंने सांसदों से? कुछ आप लोगों नहीं, फिर तो उन्हें ले गए और वो किसी और लैंग्वेज में कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ और भाषा थी। पहचान होएगी। कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता की विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मरसल ले गए बाहर। तमाम जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है। निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय। जहां फोन भी नाले नहीं देते हैं, तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता के विषय है। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੂਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਬ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसे मैंने 2 युवाओं को नीचे कूदते हुए देखा। पहले वो लटकने के बाद कोई एक के बाद एक करे, कुछ नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी सुनाई नहीं क्योंकि माइक चल रहा था उसमें पार्लियामेंट का, लोकसभा का। उसके बाद जैसे हमारे एमपीज लोग उसको तरफ दौड़े, क्योंकि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को वो करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था। तो बीच में कह रहे वो पकड़ा गया। एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया। हमारे एमपीज ने उसको पकड़ा दौड़ करके, जो वहाँ आसपास के हमारे एमपीज थे। बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षा कर्मी भी वहाँ पर आए, और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है। एक जो है येलो कलर की गैस थी। दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी ये चूक आज हुई है। तो आज संसद के हमले पर, संसद पर जो हमला हुआ था उसकी बरसी भी है, और इसके बीच ये घटनाक्रम सामने आता है, तो क्या आपको लगता है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है? नहीं, देखो इसमें तो निर्विवाद बात है कि सुरक्षा में तो निश्चित रूप से चूक हुई है। कि ये लोग जो है गैस लेकर के आगे चले कैसे गए हैं, और इसका पूरी जांच होना चाहिए। ज्वाइंट टीम बनना चाहिए। यहाँ की हमारे सुरक्षा जो कर्मी है उनका भी है, दिल्ली पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी, सबको मिलकर के इसकी जांच करना चाहिए। शुक्रिया।